रविवार को हरियाणा के धुर विरोधी नेताओं के दो अलग अलग कार्यक्रम हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां हिसार में विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाई, वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने पिता और जजपा के अध्यक्ष अजय चौटाला के साथ फरीदाबाद के गांव मोहाना में जनसभा करने पहुंचे। हम आपको आज दोनों कार्यक्रमों की खास बातें बताएंगे, यह भी समझाएंगे कि किस में कितना दम रहा और उनके दावों में आने वाले समय में कितना दम रहने वाला है। मगर सबसे पहले छोटी सी बात, मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। एक छोटा सा निवेदन भी, कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब आपको हिसार रैली की खास बातें बताते हैं। पहले भीड़ की बात। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ हुड्डा पिता पुत्र में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को खुशी देने वाली थी। भीड़ देखकर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि मैं पहले विपक्षी थे, अब विकल्प हो गए हैं। विकल्प का मतलब सत्ता पक्ष के विकल्प। विकल्प का मतलब यह दावा कि अगली सरकार वही बनाने जा रहे हैं। यह हुड्डा का कॉन्फिडेंट था। उन्होंने हर रैली की तरह यहाँ भी लुभावने वादे किए। सबसे बड़ी बात पिछड़ा वर्ग एक को लुभाने की रही। हुड्डा की टीम में हाल ही में शामिल हुए पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश में अन्य ओबीसी नेता यही तो चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जिस तरह से लाल किले से पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी, उससे कांग्रेस भी कुछ करने की सोच रही थी। इसी बात को ध्यान में रखकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीसीए वर्ग के कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कारीगर बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें हाथ के कारीगरों को कर्ज लेने पर 5% से अधिक ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हुड्डा ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई व अहंकार पर भाजपा सरकार की घेराबंदी तो की ही, साथ ही प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने का ऐलान भी कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि फैमिली आईडी जैसी जिन कार्यक्रमों को मनोहर सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान रही है, उन्हीं पर हुड्डा ने तीखे वार किए। परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा व फैमिली आईडी को तमाशा बताते हुए सत्ता में आने पर इन्हें खत्म करने का वादा किया। बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने व दलितों पिछड़ों को 100 गज के प्लाट देने का वादा किया। बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना करने का वादा भी पिछड़ा वर्ग को लुभाने की कोशिश माना जा रहा है। उदय भान ने भाजपा सरकार की योजना की खामियां गिनवाई, वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिता के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की सूची जारी करते हुए मनोहर सरकार को चैलेंज दिया। राजीव गांधी की जयंती पर हुए इस आयोजन में हुड्डा पिता पुत्र सहित सभी कांग्रेसी नेताओं ने दिवंगत नेता को याद किया। अब बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हुए जजपा की जनसभा की। भीड़ ने यहाँ पर भी पिता पुत्र मतलब डॉक्टर अजय चौटाला व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को निराश नहीं किया। मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम से इस आयोजन की तुलना नहीं की जा सकती। हुड्डा और उनकी टीम इस मामले में भारी रहे, मगर यह भी एक सच है कि जितनी ताकत और तैयारी से टीम हुड्डा जुटी हुई थी, उतना पसीना जजपा की ओर से नहीं बहाया गया था। लेकिन जजपा की रैली की सबसे बड़ी बात यह रही कि गठबंधन की चिंता छोड़कर जजपाई अपनी राह पर आगे बढ़ते नजर आए। डॉक्टर अजय चौटाला यहाँ तक कह गए कि जजपा का वोट बैंक 17% से बढ़ाकर 51% करना है। बेशक यह असंभव सा लक्ष्य है, मगर भाजपा सरकार की जूनियर पार्टनर जजपा के नेताओं के यह तेवर यह तो बता रहे हैं कि उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होगा। एक घोषणा जजपा की ओर से यह भी हुई कि अगली रैली भिवानी महेंद्रगढ़ में की जाएगी। चीजें पूरी तरह स्पष्ट है, हम जाट और नॉन जाट की राजनीति के कतई खिलाफ है। इस तरह के शब्दों से दूर रहना चाहते हैं, मगर यह भी सच है कि इन दिनों दो जाट समाज के नेताओं दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला के बीच हरियाणा में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए पूरा पसीना बहाया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के रूप में उपलब्धियों की चर्चा करते हुए सरकार के सभी कामों का खुलकर श्रेय ले रहे हैं। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में आने की पूरी उम्मीद लिए हुए हैं, उसी तरह दुष्यंत में उनके पिता अजय चौटाला भी नाउम्मीद नहीं है। जजपा जहां अपने कद से बड़ा दावा कर रही है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विकल्प बनने के दावे पर भी सवाल उठने वाले कम नहीं है। यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि भाजपा भविष्य के संभावित बहुकोणीय मुकाबले के सहारे अपनी तीसरी पारी का गणित फिर हल करने में कामयाब हो सकती है। देखते हैं आगे होता क्या है। धन्यवाद।